मेरे जीवित पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में मुझ धर्म पौल का आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप लोग। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबको फिर से एक सुनहरा अवसर दिया, मौका दिया कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें और नई बातें सीख के हम अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं। इस बात के लिए परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे। और विषय की ओर जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाई बहनों ने इस चैनल के साथ सदस्यता ले लिया सब्सक्राइब करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे। तो चलिए हम विषय पर ध्यान करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं, कलीसियाओं में शैतान अपने आप को फादर कहता है, अर्थात पिता कहता है। शैतान परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को फादर कहता है, जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस विषय को खंडन करता है कि तुम सब भाई हो आपस में। कैसे? संक्षिप्त में मैं प्रकाश डालूंगा और वचन से मैं आप सबको बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि लूसीफर अर्थात शैतान किस घमंड की वजह से स्वर्ग से निकाल दिया गया, पृथ्वी पर पटक दिया गया? घमंड की वजह से। वह अपने आप को ईश्वर साबित करना चाहता था, अपनी आराधना करवाना चाहता था, अपने आप को फादर कहलाना चाहता था। किनके बीच में? स्वर्गदूतों के बीच में। और घमंड में आकर के वो पाप में गिरा, और पाप में गिरने की वजह से परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे पृथ्वी पर पटक दिया। चल जा, भाग यहां से। अब पृथ्वी में क्या करता है? अब परमेश्वर के लोगों के बीच में ही वचनों से भ्रमित करके शैतान, जबकि वचन खुलम खुला खंडन करके हमें सिखाता है, उसका उल्लंघन करके शैतान अपने आप को कलीसियाओं में फादर कहता है, पिता कहलवाता है अपने आप को। जबकि प्रभु यीशु कहता है तुम सब वापस में भाई हो, तुम गुरु ना कहलाना, फादर ना कहलाना। तुम्हारा फादर एक ही है, तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है, और तुम्हारा स्वामी एक ही है जो स्वर्ग में है, वो है मसीह यीशु। इस बात को प्रभु यीशु ने पहले ही हमें बता दिया है, खंडन कर दिया है, परंतु कई लोग इस बात को न समझने की वजह से शैतान के सेवक बन बैठे हैं। शैतान के रूप में कलीसियाओं में बैठ चुके हैं, फादर के रूप में, पादरी के रूप में, पास्टर के रूप में, बिशप के रूप में। इस बात को परमेश्वर प्रभु यीशु पहले खंडन कर दिया। मैं जानता हूं शैतान सत्य के विरोधी इस बात को लेकर बहुत बखेड़ा खड़ा करता है, गंदे गंदे अपने लोगों से गालियां दिलवाता है परमेश्वर के भक्तों को। यह तो भविष्यवाणी है, तो होना ही है। परंतु अब जो परमेश्वर के संतान हैं, इस विषय पर चिंतन करें, मनन करें। जो वचन मैं आप सबों को दे रहा हूं उसे घर में खोलें और ध्यान से पढ़े, प्रार्थना के साथ, क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन से लोगों को भरमाता है, और शैतान परमेश्वर के वचन को फॉलो करना नहीं चाहता, नहीं करने देता है अपने संतानों को। शैतान वो नहीं चाहता है कि मेरे संतान परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, और वचन को उलट फेर करके लोगों को शिक्षा देते हैं। यही है काम शैतान का, कि परमेश्वर के वचन में मिलावट करे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर ने आत्माओं को परखो। अब बहुत लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे, शैतान की शिक्षाओं पे मन लगा के भग जाएंगे और अपने पे आपको फादर कहेंगे। कौन कहेगा? शैतान और उसके सेवक। अर्थात शैतान परमेश्वर के नाम पर, सेवकों के नाम पर जो इकट्ठे हो चुके हैं कलीसियाओं में, उनके अंदर बैठ के अपने आप को फादर कहलवाएगा। इस बात को इंडिकेट स्वयं प्रभु यीशु का है। अब वचन का है, इसे पढ़ो और समझो और सीखो और सावधान रहो। चलो तो मैं पढ़ता हूं आप सबों के लिए मत्ती उसका 23 अध्याय 5 से लेकर के मैं 12 तक पढ़ता हूं। इसे नोट कर लो आप सब भी, और अपने घर में पढ़ना। देखिए, मैं एक एक वर्ड को आप लोग वाच करना और इसे मेडिटेशन करना। लिखा है, वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। कौन? जो आपको अपने आप को परमेश्वर को सेवक कहते हैं, बिशप कहते हैं, पास्टर कहते हैं, फादर कहलाते हैं,
क्या करते हैं? सब काम दिखाने के लिए करते हैं। और परमेश्वर कहता है धर्म के काम दिखाने के लिए ना करो। और ये उल्टा विपरीत कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसे वाच करो, मेडिटेशन करो। फिर आगे लिखा है, वे अपने ताबीजों को चौड़े कर दे और अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। आप सब देखते हैं चर्च कलीसियाओं में पास्टर टाई पहन के, चश्मे पहन के, कोट पहन के और लंबे लंबे चोंगे पहन के दिखाते हैं लोगों को। का पुराने नियम में ये शास्त्री फरीसी थे और आज के नए नियम में पास्टर प्रचारक पादरी है। और हम पढ़ते हैं बाइबल में, वाच करते हैं कि प्रेरितों ने कभी इस तरह का वस्त्र नहीं पहना, परंतु सिंपल साधारण रह के घर घर जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। और आत्मा में, परमेश्वर के आत्मा में सब एक मन के थे। किसी की संपत्ति उनकी नहीं थी। कोई नहीं कहता था कि मेरी संपत्ति है। और आज अपने क्या कर रहे हैं? ये सारी बातें आप लोग देख रहे हैं कि संसार के अंत में परमेश्वर के आने से पहले क्या हो रहा है। तो फिर एक वचन पढ़ता हूं आगे के लिए। आगे लिखा है, जेवनारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। रबी मतलब गुरु, फादर, पिता कहलाना इनको अच्छा लगता है। कौन? जो अपने आप को परमेश्वर का भक्त कहते हैं, परमेश्वर का सेवा करने का दावा करते हैं। जबकि प्रभु आगे वचन में लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं। ये कौन कहता है? शैतान इन लोगों के मनों में बैठ के, जिसे आत्मिक रीति से मार डाला है, अपने आप को फादर कहलवाता है। इसको इज्जत मान सम्मान चाहिए। जबकि हम पढ़ते हैं नए नियम में प्रेरितों के समय में सारे प्रभु के भक्त प्रेरित सताए गए, सबका अपमान हुआ, सब निंदित हुए। और आजकल के सेवक कोट पैंट टाई पहन के आसन चाहिए, जहां भी सभा होती है उनको बड़े बड़े सीट चाहिए, चेयर चाहिए, सोफे चाहिए, इज्जत चाहिए। इज्जत किसको चाहिए? शैतान को। परमेश्वर के लोग अपने आप को छोटा कर दिया है। परमेश्वर ने संसार में आके अपने आप को छोटा कर दिया, परमेश्वर ने उसे बड़ा किया है। और ये लोग शैतान के सेवक अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, इसलिए ये छोटा कर दिए गए हैं। परमेश्वर के राज में शैतान के बस में कर दिए गए हैं। जो लंबे लंबे चोंगे पहन के सोशल मीडिया में प्रदर्शित करते हैं अपने फोटो तस्वीर कि मैं बिशप हूँ, मैं फादर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं पिता हूँ, आत्मिक पिता हूँ कहते हैं लोग। आत्मिक पिताओं के स्वभाव ऐसे नहीं होते। अच्छी तरह से बाइबल में पढ़ो कि आत्मिक पिता किससे कहा गया है? जो अपने आप को छोटा करके परमेश्वर के सामने दीन बन के प्रभु का सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, वे आत्मिक पिता कहे जाते हैं। कहते हैं मुझे फादर कहो, मुझे पास्टर कहो, प्रचारक कहो, ऐसे लोग कहते हैं। मैं आप सारे भाई बहनों को मैं एक नोटिस देना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं कि मेरे पास जो भी कॉल करे केवल ब्रदर करके मुझे संबोधित करे, कोई पास्टर ना कहे, क्योंकि मैं परमेश्वर का एक छोटा दास हूं और छोटे बन के हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। फिर आगे लिखा है, परंतु तुम रवि न कहलाना, अर्थात फादर न कहलाना, पिता न कहलाना, पास्टर न कहलाना, बिशप न कहलाना, क्योंकि तुम सब नौकर हो। किसके? परमेश्वर के। हम छोटे किए गए हैं कि परमेश्वर के राज में हम बड़े हों, और आप लोग बड़े कर रहे हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको छोटा कर दिया। इसलिए शैतान को नीचे पृथ्वी को पटक दिया है। इसलिए जैसा वो अपने आप को बड़ा कर रहा है दुनिया के सामने, परमेश्वर के सामने, वैसे आप भी लोग भी कर रहे हो। छोटे बन जाओ तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। इसलिए कभी फादर ना कहना, पिता ना कहना, तुम्हारा पिता एक ही है। ये बात वचन कहता है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। क्या है? हम सब जो भी सेवक है, वचन का सेवा कर रहा है, किसी भी तरह का सेवा कर रहा है कलीसियाओं में, और जो कलीसिया में लोग आते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब लोग
आत्मिक रीति से हम सब भाई हैं। कोई अपने आप को बड़ा ना कहे। हम फादर हैं, हम पिता हैं, हम बिशप हैं। अपने आप को छोटा करो तो परमेश्वर यहां सिखाता है कि परमेश्वर हमें बड़ा करेगा। फिर आगे लिखा है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। केवल एक ही पिता है स्वर्ग में, और एक दूसरा पिता है संसार में, हमारे माता पिता। उसे तुम पिता माता कह सकते हो, क्योंकि संसार के माता पिता परमेश्वर का स्वरूप है। ये दर्शाता है कि हम उससे जन्मे हैं। उसी तरह हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को छोड़ किसी और को पिता ना कहें, केवल इस संसार के अपने माता पिता को छोड़। फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। कहाँ है? स्वर्ग में है, और मसीह यीशु के रूप में हमारे पास है, हमारे आत्मा में, हमारे मन में है। क्योंकि हम सबों ने, परमेश्वर के भक्तों ने अपने आप को छोटा कर दिया परमेश्वर के सामने। जैसे प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी अपने आप को कभी परमेश्वर के तुल्य न समझा, और इतना छोटा कर दिया कि कीड़े मकोड़े की तरह लोग समझते थे। लेकिन जो समझ गए परमेश्वर के संतान, वो समझ रहे हैं कि मसीह यीशु हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता है। उससे छोड़ कोई प्रभु नहीं है। फिर आगे लिखा है, और स्वामी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा होना। नोट करो आप सब, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। पादरी साहब, बिशप साहब, पास्टर साहब, चाहे किसी भी तरह के सेवक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रेरित हो, सुन लो क्या कह रहा है। परमेश्वर की ओर से ये सारी बातें हमें मिलती है, परंतु जो अपने आप को बड़ा कर दिया है वह परमेश्वर का संतान नहीं रहा, परंतु वह किसका संतान है? शैतान का संतान है। जिससे उस तरह उसके मन में घमंड पैदा हुआ, उसी तरह आप लोगों के मन में घमंड पैदा हुआ, और मैं आपको कहते हो हम फादर हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी उद्धार नहीं करता। जैसे शास्त्रीय फरीसी और आजकल के वर्तमान समय के शास्त्रीय फरीसी हैं, पास्टर, प्रचारक, बिशप। क्या हो आप सब? परमेश्वर के विरोधी हो आप सब। अपने आप को बड़ा ठहरा रहे हो, अपने आप को फादर कह रहे हो, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारा पिता एक ही है। तो एक वचन और पढ़ूंगा, यहां पर स्पष्टता से बता दिया गया है, जैसे यहां प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा है, और यहां पर भी स्पष्टता से कहा गया। क्या कहा गया है? तो मैं पढ़ता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 से लेकर मैं 3 और 4 पढ़ता हूं। इसे नोट करो और ध्यान से सुनो। संक्षिप्त में कुछ एक्सप्लेन करूंगा। लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। ऐसे पास्टरों से, फादरों से धोखे में न आना। यहां परमेश्वर पहला इंडिकेट कर रहा है पौलुस के द्वारा। फिर आगे लिखा है, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। वह दिन न आएगा जब तक कि धर्म का त्याग न हो। धर्म की मीन्स क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, यही होता है धर्म। और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाना, वही है अपराध और महापाप, वही है घमंड, वही है फादर। जहां ये शैतान यहां पर अपने आप को कलीसियाओं में बैठकर अपने आप को फादर कहता है, और यहां वचन का उल्लंघन करते हैं ये सब। नोट करो, मेडिटेशन करो इस पे कि तुम शैतान की सेवक हो या परमेश्वर की सेवक हो। क्योंकि वचन उल्लंघन करने का मतलब, इसका मीनिंग है शैतान वचन को उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता, और तुम सब यही कर रहे हो। तुम बहुत दंड भोगोगे, ये वचन कहता है। फिर आगे लिखा है, न होले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। विनाश का पुत्र किसे कहा गया? शैतान को और उसके सेवकों को। फिर आगे लिखा है, जो विरोध करता है। विरोध का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। जैसे यहां मत्ती 23 में पढ़ा, फादर न कहलाना, लंबी चौड़ी वस्त्र न पहनना, मुख विदासन चाहिए, यह है आज्ञाओं का उल्लंघन। फिर आगे लिखा है,
जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, क्या करता है? परमेश्वर के नाम पर जो अपने आप को बड़े करते हैं, जो पूज्य कहलाते हैं, परमेश्वर का पुजारी हैं, सेवक हैं, उनसे भी अपने आप को बड़ा ठहराता है शैतान। और उसके बाद उसके सेवक अपने आप को बड़ा ठहराते हैं। फिर आगे लिखा है, आपको अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। कौन? शैतान और उसके सेवक। यहां जो वचन दोनों रेफरेंस पढ़ा, मत्ती और थिस्सलुनीकियों, यहां परमेश्वर का उल्लंघन के विषय में बताया गया है कि ये सारे लोग कपटी लोग वचन का उल्लंघन कर रहे हैं और शैतान के सेवक बन गए हैं। और परमेश्वर ने इन सबों के बीच में ऐसे सांप को भेजा जो इन्हें डस लिया है और इन्हें आत्मिक रीति से मार डाला है, क्योंकि ये लोग सत्य को न परख सके। इसलिए चर्च का युग समाप्त हो चुका है। ये सारे कलीसियाओं में यही सारी बातें देखने को मिलती है। सारे विश्वासी भाई बहन इस बात से चौकस और सावधान रहो। जहां भी इस तरह की बातें दिखे, समझ लो तो वहां से तुम निकल जाओ, अन्यथा तुम्हें भी परमेश्वर नाश कर डालेगा इन लोगों के साथ में। अपने घर में जाओ और परमेश्वर की आराधना करो, अपने काम धाम करो और परमेश्वर के प्रकट होने की बाट जोते रहो। यह परमेश्वर कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उस घड़ी उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता अर्थात परमेश्वर मसीह जानता है कि हमें किस दिन आना है। वह इसलिए धीरज रखा है कि उसके लोग, उसके पुत्र जिसे उसने चुन लिया है, कोई नाश न हो। उसकी वजह से परमेश्वर धीरज रखता है कि जब तक मैं उनका उद्धार न कर दूं, तब तक इस संसार का अंत न करूं। तो आप सब इसे मेडिटेशन और चिंतन करो। मैं जो काम कर रहा हूं वो करता रहूंगा, जिसको जो कहना है कहे, क्योंकि हम जानते हैं शैतान और उसके सेवक परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोलेंगे। ये प्रकाशित वाक्य वचन कहती है। निंदा ये है कि सत्य का विरोध करेंगे, परमेश्वर को सत्य का ग्रहण नहीं करेंगे लोग, और अपने आप को बड़ा साबित करेंगे शैतान की तरह। और परमेश्वर इन लोगों को आत्मिक रीति से पटक दिया है, अर्थात शैतान के बस में कर दिया है कि तुम सब उसके साथ नाश हो जाओ। क्योंकि प्रकाशित वाक्य बताता है, झूठा व्यवस्थिता और पशु जीते जी आग और गंधक झील में डाले गए। क्यों? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के वजह से, उसकी आज्ञाओं न पालन करने की वजह से, शैतान पाप की वजह से, परमेश्वर का आज्ञा न मानने की वजह से स्वर्ग से पृथ्वी पटका गया और उसके लोग भी पटके गए, जो उसके सेवक हैं और उसके संगी दूत हैं। तो उम्मीद करता हूं हमारे कई भाई बहन इस बात को परख और जांच लिए हैं और सावधान हो गए हैं। उसी तरह जिनके बुद्धि कठोर हो गए हैं, वे लोग इस बात को नहीं समझेंगे और अपने चोंगे को चौड़ा करेंगे, सूट पैंट में प्रभु की सेवा करने का दावा करेंगे। ऐसे लोगों से आप सब सावधान और चौकस रहो, क्योंकि समय निकट है। ये सारी बातें जो हो रही है प्रभु यीशु मसीह के आने का संकेत है, इंडिकेट है। कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रार्थना निवेदन हो तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं। तब तक मैं आप सबों से विदा चाहूँगा। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।